जंगल में गहरे कालू कौवा अपने काले पंखों का प्रदर्शन करता है, जो मीरा मेहंदी पक्षी के साथ एक शांत विरोधाभास पैदा करता है। अरे पक्षी, तुम्हारे पंख कितने फीके हैं, कोई रंग नहीं, कोई चमक नहीं। मेरे पंखों को देखो, काले, झिलमिलाते और शक्तिशाली। हरे भरे जंगल के हृदय में वसंत उत्सव शुरू होता है, क्योंकि मीरा नाजुक ढंग से अपने पंखों को जीवंत फूलों की पंखुड़ियों से सजाती है। कालू शान से कीचड़ स्नान से निकलता है। उसके काले पंख और भी अधिक तीव्रता से चमकते हैं, जो काले रंग की सर्वोच्च सुंदरता में उसके विश्वास को मूर्त रूप देते हैं। जंगल के त्योहार में एक बूढ़ा उल्लू आता है, जिसका सभी पक्षी सम्मान के साथ स्वागत करते हैं। कालू आगे बढ़कर घोषणा करता है, मैं सबसे सुंदर हूं, मेरा काला रंग तो देखो। बुद्धिमान उल्लू कहता है, सुंदरता दिखावट में नहीं, बल्कि व्यवहार और खुशबू में होती है। मेहंदी पक्षी ने अपने पंखों से सबको खुशबू दी, विनम्रता दिखाई और फूलों से सबको आनंदित किया। पुरस्कार उसे मिलना चाहिए। मीरा चुपचाप खई है, जो सौम्य विनम्रता का प्रसार कर रही है। कालू पश्चाताप से भरा हुआ अपना सिर झुकाता है और मीरा से माफी मांगता है। बहन बर्ड, कृपया मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। सच्ची सुंदरता वास्तव में मन के भीतर होती है। मीरा शालीनता से जवाब देती है, हम अपनी गलतियों से सीखते हैं भाई कौवे। घने जंगल के हृदय में एक शक्तिशाली शेर शाही आत्मविश्वास के साथ चलता है। उसकी दहाड़ पेड़ों के बीच गूंजती है, जो उसकी प्रबलता की एक भयानक याद दिलाती है। जंगल आवाज से कांप उठता है, जैसे शेर राजा के रूप में अपना दावा पेश करता है। जंगल के हृदय में एक राजसी शेर एक सुंदर हिरण को झरने के किनारे पानी पीते हुए देखता है। शेर के मन में शिकार का विचार प्रज्वलित होता है, पीछा करने का एक मौन वादा। खतरे को भांपते हुए हिरण सतर्क हो जाता है। अपनी पूंछ के झटके से यह तेजी से घने जंगलों में भाग जाता है। हिरण वह पत्थरों से भरी एक संकरी घाटी में दौड़ता है। वह कुशलता से चट्टानों के बीच से निकलता है, लेकिन शेर अपने भारी शरीर के कारण फंस जाता है। शेर के पंजे एक चट्टान के बीच फंस जाते हैं और वह दर्द से कराहता है। हिरण दूर से शेर को देखकर रुक जाता है। सिंह राजा, यदि तुम अपनी ताकत का बखान नहीं करते और दूसरों को डराना बंद कर देते, तो शायद तुम्हें भी मदद मिल सकती थी। जंगल में हिरण की पुकार गूंजती है, जो छोटे जानवरों को एकजुट करती है। एकजुट होकर वे पत्थरों की बौछार से शेर को भगा देते हैं। शेर को उनके एकजुट मोर्चे पर शर्म और खुशी का मिश्रण महसूस होता है। उस दिन से शेर ने बिना किसी कारण के किसी को डराना या धमकाना बंद कर दिया और सभी जानवरों के साथ प्यार से रहने लगा। जंगल में एक बार फिर शांति लौट आई। शेर और हाथी की कहानी बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था, जिसमें कई जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। वह बहुत ताकतवर था, लेकिन बहुत घमंडी भी। शेर को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि कोई दूसरा जानवर उससे बड़ा या ताकतवर हो। एक दिन उसकी नज़र एक विशालकाय हाथी पर पड़ी। हाथी शांत स्वभाव का था, किसी से लड़ाई नहीं करता था, लेकिन उसका शरीर बड़ा और ताकत जबरदस्त थी। शेर को यह बात चुभ गई। शेर ने सोचा, अगर जंगल में किसी को मुझसे ज्यादा ताकतवर माना गया तो मेरा रुतबा खत्म हो जाएगा। मुझे हाथी को सबक सिखाना होगा। अगले दिन शेर हाथी के पास गया और बोला, अरे आम्स, क्या तुम खुद को जंगल का सबसे ताकतवर जानवर समझते हो? हाथी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं शेर भाई, मैं तो बस शांति से रहना चाहता हूँ, मुझे किसी से मुकाबला नहीं करना। लेकिन शेर ने गुस्से में आकर कहा, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि असली ताकत किसमें है। और वह जोर से दहाड़ते हुए हाथी पर झपटा। हाथी ने पहले तो अनदेखा किया, लेकिन जब शेर ने उसके कान पर पंजा मारा, तब हाथी को गुस्सा आ गया। उसने अपनी सूंड से